अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ अल्फाज बहुत अहम है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं में से व्हाट, विच और हुज तीन मैंने सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये तीन अल्फाज हमारे ऐसे हैं जो मल्टीपल यूजेज रखते हैं, यानी कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। लफ्ज़ एक ही, फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारी WH फैमिली आती है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हु वगैरह। और ये सवाल पूछे जाते हैं इससे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन विल यू कम, हु इज़ योर फ्रेंड, जो फिक्रे के आगाज़ में आते हैं और उसके बाद आपका सवालिया बचता है, जिसे डबल इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि आप ज़रा एग्जाम्पल देखें, वट इज़ योर नेम। अब ज़रा ये देखें, ये वट सवाल पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। ये वट बेसिकली नेम के से जुड़ा हुआ है, जो कि बता रहा है कि नेम क्या है। तो ये वट जो है यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये फिक्रे के आगाज़ में स्टार्ट हुआ और ये सवाल पूछ रहा है नेम के हवाले से। लेकिन अब ज़रा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि आपको नाम से मालूम है कि एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करता है। ये इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है ये हमेशा अपने नाउन के साथ जुड़ कर आता है, हमेशा। अब देखें इंटेरोगेटिव, ये व्हाट टाइम, व्हाट आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक नाउन है। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास व्हाट और टाइम बिल्कुल जुड़ा, व्हाट टाइम विल यू कम। अब यहां पर आप ये जो व्हाट कंसिडर किया जाएगा, ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये टाइम के साथ जुड़ा हुआ आया है। एक और एग्जांपल देखें विच की। अब विच सवाल जब पूछेगा तो क्या होगा, विच इज योर ड्रेस। अब ये विच सवाल पूछ रहा है ड्रेस के हवाले से कि तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, ये ड्रेस के क्वेश्चन है। लेकिन अगर इस विच के साथ नाउन जुड़कर आ जाए, ये तो नाउन की क्वालिटी बन जाएगी, विच ड्रेस या विच कलर। यहां पर एग्जांपल, विच कलर इज योर फेवरेट। अब बेसिकली इस कलर की क्वालिटी है कि ये विच कलर। आपको याद जो रखने की बात है वो ये है कि एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ आता है। सो यहां पर जब भी विच के साथ कोई भी नाउन जुड़कर आएगा फौरन समझें अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ आया है। ये नाउन अगर इसके साथ जुड़ेगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा। अगर दूर होगा, जैसे कि विच इज योर ड्रेस, अब ये कितना ड्रेस दूर है विच से, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये और सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को डिस्पैच करके साथ जोड़कर इस्तेमाल होता है। फिर हुज का इस्तेमाल होता है किसका, हुज कार इज दिस। अब ये कार की क्वालिटी है, किसकी गाड़ी, ये किसकी गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं हुज कार, हुज के साथ कार जुड़ा हुआ है जो कि हमारा एक नाउन है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। सो दिस वाज आवर टॉपिक विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट एज मच। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में और आगे पीछे आ रहे होते हैं कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस फिक्रे में ये जो व्हाट इस्तेमाल हुआ है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। सो आपका अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कभी भी उसको पिक नहीं कर सकते। हम अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में तो टूटा फूटा काम चला लेते हैं, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जहां पर आपको चॉइस दी जाती है या आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो इस डिफरेंस को मैंने डिफाइन किया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है फिक्रे के आगाज में आएगा और वो अकेला होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ जुड़कर आएगा और उसकी क्वालिटी को बयान करेगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक लेक्चर देखें। आप हर तरह का आपको वहाँ पर लेक्चर मिलेंगे मेरे। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो इस तरह के और लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास अगर आप मुझसे लेना चाह रहे हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वो फीमेल टीचर से लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कॉल कर एक रीज़नेबल फ़ी पे कर ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी में और इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट करीब हैं वो मेरी रावलपिंडी में एकेडमी सिचुएटेड है सदकाबाद के इलाके में, वो मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी एकेडमी विज़िट कर सकते हैं और मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।